Hello class, how are you all doing? I hope everyone is healthy, everyone is keeping well and अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सब लोग अच्छे से उसको साथ में करते जा रहे हैं, है ना? हो रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको जो जूम सेशंस के लिए जो आपको लिंक दिया जाएगा उसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, जो आपको उसमें पर्टिकुलर वो दिया जाएगा, हमारा आईडी दिया जाएगा, ईमेल आईडी, उसमें आप हमें मैसेज कर दीजिए, मेल कर दीजिए, हम उस पर भी आपको रिप्लाई कर देंगे। नो इश्यूज विद दैट। अगर किसी भी तरह का आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में या इससे पहले जो टॉपिक्स हुए हैं उसमें कहीं पे भी दिक्कत हो, इसको ना क्लियर जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि ऑल दीज टॉपिक्स कौन कौन से, तो रेनफॉल, राइट, उसके बाद सॉइल, फिर नेचुरल वेजिटेशन, ऑर्गेनिजम्स, क्रॉप्स, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक है। दीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर आप इसको अलग अलग समझने का कोशिश करिएगा ना, यू विल ऑलवेज फॉल इनटू द ट्रैप कि भाई आप कंफ्यूज होके रह जाइएगा, बट यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर ये जो है टॉपिक इन इट्स एंटायरिटी। ठीक है, पहला चीज अभी हम लोगों ने क्या देखा हुआ है कि रेनफॉल देखा है। इसमें रेनफॉल इज बेसिकली व्हाट, इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, और इंडिया के केस में इट इज जनरली सीन विथ रिस्पेक्ट टू द मॉनसून विंड्स। वो क्यों आता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है, स्पेसिफिकली कहाँ पे, टिबेटन प्लेटू के पास में। वहां पे गर्म हवा ऊपर की तरफ गई, उसने एक्सपैंड किया, वाटर को अब्जॉर्ब किया। गर्म हवा ऊपर की तरफ जाने के कारण क्या हो रहा है कि वो लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है। वहां पे इतना बड़ा लो प्रेशर बन रहा है कि सारी हवाएं जो है इधर से खींची चली आ रही हैं उस पर्टिकुलर लो प्रेशर बेल्ट पे। लो प्रेशर बेल्ट बनने का एक और रीजन क्या था कि वहीं पे आपको ITCZ भी मिलता है, जो कि अर्थ के टिल्ट के कारण ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट। ITCZ क्या था? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इन सारी कारणों से हमारे यहाँ पे बारिश इस तरीके का देखने के लिए मिला। इसमें देयर वेर रीजन्स ऑफ वेरी हाई रेनफॉल, मोर देन 400 सेंटीमीटर्स, वेरी हाई रेनफॉल, एंड देयर वेर वेरी स्मॉल, वेरी लेस रेनफॉल वाले रीजन, जैसे थार डेजर्ट, जैसे आपको ये वाले पोर्शन में ये रेन शैडो एरिया, वेस्टर्न घाट्स के जस्ट पीछे वाले एरिया को, ऊपर में लद्दाख में, ये सब जगहों पे कम बारिश होती है। ठीक है, अब वहीं पे अब हम लोग क्या देखेंगे कि दूसरी जगहों पे उन बारिश के कारण से आपको सॉइल के डिफरेंशिएशंस देखने के लिए मिलते हैं, राइट। सॉइल अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का आपको सॉइल देखने के लिए मिलेगा इसी कारण से। और उसके केस में आपको क्या होगा कि वी विल सी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स जो कि हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, इसमें हम लोगों ने सॉइल फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था, राइट। इसमें तो कोई इशू नहीं। किस तरीके से सॉइल बनता है, क्या क्या था? क्लाइमेट, रॉक्स, टोपोग्राफी, टाइम, पीपल एंड एक्शंस, पीपल्स एक्शंस एंड लिविंग थिंग्स। ज्यादातर जो स्लोप वाले सॉइल थे वो आपको पुअर सॉइल देखने के लिए मिला, जो कि स्टीप स्लोप, तो उनके अंदर फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स वाटर जो है वो टॉप सॉइल को इरोड करता जा रहा है। ठीक है, एवरेज सॉइल में जेंटलर स्लोप, सम फिल्ट्रेशन, बट वहां पे जो है इरोजन भी जो है हो रहा है, अभी भी कम हो रहा है बट अभी भी हो रहा है। एंड बेस्ट सॉइल जो आपको कहां पे, फ्लैटलैंड्स में देखने के लिए मिलेगा, जहां पे क्या है, ग्रेट फिल्ट्रेशन, एंड ऑफ कोर्स ज्यादा जो है इरोजन ना होकर के वहां पे डिपोजिशन होता है। ठीक है, इसी में हम लोगों ने लेयर्स देखा था सॉइल का। लेयर्स याद है, ऊपर में कौन सा था? ऑर्गेनिक, राइट। उसके बाद इस वाले पोर्शन को क्या कहा है हमने? सरफेस सॉइल, टॉप सॉइल, राइट। उसके बाद
सबसॉइल जहां पे सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर आपको पाया जाएगा। उसके बाद वेदर्ड पेरेंट रॉक, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेटम, और अनवेदर्ड पेरेंट रॉक दैट इज बेडरॉक। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करके ही देखने में सही है, ठीक है ना। उसके बाद अलग अलग हम लोगों ने सॉइल टाइप्स देख लिया था, राइट। इंडिया में मेजर सॉइल टाइप्स कहाँ पे कैसे देखने के लिए मिलते हैं, द मेजर वंस, वो हम लोगों ने एक बेसिक जानकारी लिया था। आज हम लोग इसी को क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग एक्सपैंड करेंगे कि कैसे इंडिया में अलग अलग जो है आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, सॉइल के डिफरेंशिएशंस देखने के लिए क्या है, और उन पर्टिकुलर सॉइल से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब अलूवियल सॉइल है ये वाला पोर्शन, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ब्लैक सॉइल, उससे क्या रिलेट कर सकते हैं, कौन सी चीजें उसके बारे में इंपॉर्टेंट है, वो सब भी हम लोग अब देख लेंगे। शुरू करते हैं, क्या शुरू किया जाए। इसमें हम लोग शुरू किससे कर रहे हैं, अलूवियल सॉइल से। ये कैसे आ रहा है, तो सबसे पहला चीज, सबसे पहला चीज जो है अलूवियल सॉइल के बारे में, वो क्या है, सबसे पहला चीज है कि इट इज फॉर्म्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ क्या, रिवर्स। तो इट इज फॉर्म्ड बाय depositional action of rivers। इंडिया के कंटेक्स्ट में जनरली हिमालयन रिवर्स, बट फॉर्म्ड बाय द डेपोजिशनल एक्शन ऑफ रिवर्स। ठीक है, इंडिया में दिस कवर्स 40% ऑफ टोटल लैंड एरिया। 40% ऑफ टोटल लैंड एरिया इस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर आता है। ओके, डेपोजिशनल एक्शन और 40% ऑफ टोटल लैंड एरिया, दे आर डिपॉजिटेड, ट्रांसपोर्टेड एंड यूज्ड, ऑफ कोर्स पुट इन बाय व्हाट, किस तरीके से वहां तक पहुंच रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज एक्शन ऑफ रिवर्स। तो इसके केस में इसीलिए आप इसको रिवराइन सॉइल भी कह सकते हैं। कैन वी से दैट इट इज अ रिवराइन सॉइल। ओके, सो जब सारी चीजें, सॉइल किसके कारण हो रहा है, रिवराइन सॉइल के कारण हो रहा है, तो ये आपको रिवराइन सॉइल इसको कह सकते हैं, है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वुड बी कि अच्छा ठीक है, रिवराइन सॉइल है, उसका मतलब क्या हुआ। तो ये अब हम लोग देखेंगे कि कहां से जो है इसमें आपको किस किस तरीके का डिपोजिशन देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, आपको ना ये जितने भी ये पहाड़ों के जो टूट करके गिरने वाले पत्थर हैं, वो आपको आकर के यहां पे डिपॉजिट होते हैं। उनमें जितना इरोजन होता जाएगा वो उतने ज्यादा फाइनर होते जाएंगे। ठीक है, इसी के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इसी के केस में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि फाइन फाइन एकदम मटेरियल आपको मिलता है, राइट। फाइन सेडिमेंट एंड सिल्ट, फाइन सेडिमेंट्स एंड सिल्ट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट जिसको कहिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है,
फाइन सेडिमेंट एंड सिल्ट। किस एरिया में आपको देखने के लिए मिलता है अलुवियल सॉइल एरियाज? तो ये जनरली तो आपको इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, राइट, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। उसके बाद थोड़ा सा आपको जो है नैरो कॉरिडोर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, नैरो कॉरिडोर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। ये देखिए, तो यहां से ये देख रहे हैं दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर, है ना? तो ये आपको नैरो कॉरिडोर कहां से कहां जा रहा है? राजस्थान गुजरात होता हुआ। उसके बाद ये देखिए, तो इस साइड में अगेन आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये तो पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गया। इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र का पूरा प्लेन में आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। फिर इधर भी क्या है, ये हुगली रिवर वाला सीन है, यहाँ पे सुंदरबन के डेल्टा है, तो ये भी जो है उस रिवर सिस्टम का ही पार्ट हुआ है रीजन। उसके बाद इधर में आपको फिर क्या है, ये कोस्ट के पास भी कोस्टल प्लेन्स जो हम लोगों ने देखा था ना, उसमें भी ये आपको पर्टिकुलर सॉइल देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो कहां कहां पे? इंडो गैंगेटिक प्लेन, उसके बाद नैरो कॉरिडोर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात एंड कोस्टल प्लेन्स में, स्पेसिफिकली डेल्टाइक रीजन्स में। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं कोस्टल प्लेन्स में, ऑफ कोर्स यहां पे डेल्टा फॉर्म्ड बाय पेनिनसुलर रिवर्स, डेल्टास फॉर्म्ड बाय पेनिनसुलर रिवर्स। अब हम लोग देखते हैं जो शायद हम लोगों ने एक बार एक्सप्लोर किया है, बट हम लोग इसको थोड़ा अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ये पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ वाला पोर्शन हुआ। इसमें पानी जो है इस तरीके से तोड़ती हुई लेके आई, ठीक है, तोड़ती हुई लेके आई। उसके बाद यहां पे आकर के कुछ ग्रेवल्स जो है वो आपको एक ऑलमोस्ट फुट हिल्स के पास में देखने के लिए मिला, जो कि क्या था, भाबर। उसके बाद इसके बाद वाले एरिया में आपको स्वॉम्प्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इनफैक्ट यहां बनाते हैं इन ग्रेवल्स को, अदरवाइज कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो ये इतना ऊपर है क्या। इसके बाद यहाँ पे आपको स्वॉम्प्स देखने के लिए मिलता है। यहीं पे रिवर्स जो है ना वो आकर के डिसअपियर, इसमें डिसअपियर हुई थी, इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में डिसअपियर हो जाती हैं रिवर्स, क्योंकि ये वाटर इनसे पर्कुलेट कर जाता है और फिर रीअपियर होती हैं तेराई रीजन में। ये भाबर था, फिर तेराई। इसमें क्या है, स्वॉम्प्स हैं एंड मार्शेस हैं और यहाँ पे रिवर रीअपियर हो रही। उसके बाद ये मान लेते हैं, अगर ये मान लेते हैं
कि ये रिवर वाला फ्लड प्लेन, ये ऑफकोर्स दीज आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होगा और फिर ये जो पोर्शन होगा, इसका दोनों का अलग अलग नाम क्या क्या था। तो न्यू अलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं, न्यू या यंग अलुवियल सॉइल को, जो सबसे किनारे में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसको कहेंगे खादर, दैट इज न्यू और यंग अलुवियल सॉइल। और ओल्ड अलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं बताइए तो। इधर भाबर था तो उधर क्या कहेंगे, भांगड़। इसमें क्या है, ओल्ड अलुवियल सॉइल, ठीक है। ऑल गुड, इस चीज को अच्छे से समझ लिए। भाबर ये वाला पोर्शन हुआ, स्पेसिफिकली कौन सा, ये भाबर, तेराई, भांगड़, खादर। इसमें खादर इज न्यू अलुवियल सॉइल, भांगर इज ओल्ड अलुवियल सॉइल। उसके बाद आपको भाबर और तेराई तो आपको फुटहिल्स के पास देखने के लिए जनरली मिलता है। इसमें अगर फोटोज आपको देखना है तो ऐसे आप समझ सकते हो। इसमें अगर ये जनरली जो है, अगर आपको अलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलेगा, तो इसके केस में खादर में आपको क्या देखने के लिए मिला, तो ये सैंडी पेल ब्राउन इन, ये अगर खादर, ये सैंडी एंड पेल ब्राउन, और उसमें क्लेई एंड डार्क। तो खादर एंड ये सैंडी पेल ब्राउन एंड भांगर में क्लेई एंड क्या, क्लेई एंड डार्क कह लीजिए, क्लेई एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन। ये इससे डार्कर है, दिख रहा है, राइट। तो ये हुआ आपका ओल्ड अलुवियल सॉइल, ये हुआ आपको क्या, न्यू अलुवियल सॉइल। ज्यादा आपको पेल दिख रहा है ब्राउनिश में, और यहां पे आपको क्ले एंड डार्क दिख रहा है, ठीक है। इतना ही आपको जानकारी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, अलुवियल सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल एक्शन ऑफ रिवर्स, फाइन सेडिमेंट्स एंड सिल्ट इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। 40% इंडिया का लैंड एरिया अलुवियल सॉइल से ये है कॉन्स्टिट्यूटेड है। एरियाज कौन कौन से हैं, इंडो गैंगेटिक, इसमें ऐसे डाल देते हैं, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, नैरो कॉरिडोर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात में ये एक्सटेंड करता है। कोस्टल प्लेन्स स्पेसिफिकली कौन सा, डेल्टास फॉर्म्ड बाय द पेनिनसुलर रिवर्स, इन जगहों पे आपको ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ओके, इसमें एरियाज के केस में इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो हमने लिखा, इसमें कौन कौन से स्टेट आता है, क्या सबको याद है, विच आर द स्टेट्स दैट कम अंडर इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, एनी आइडिया, कोई जवाब देना चाहेगा। ओके, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, ऊपर से देखते हैं, राइट। ऊपर से अगर देखें तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, है ना। पंजाब हरियाणा होता है क्या, पंजाब और हरियाणा है क्या, किसी को याद है पहला वाला मैप, देखिए तो जरा, ये रहा आपको पंजाब और हरियाणा, है ना। ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे पंजाब और हरियाणा भी जो है
यहाँ पे भी अलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि इस साइड में इंडस के सारे हैं ट्रिब्यूटरीज। वो मत भूलिएगा कि यहाँ पे जो इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र लिखे हैं, यहाँ पे इंडो में यही पंजाब और हरियाणा वाली जगहें हुई, जहां से कौन कौन से हैं? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब नदियां यहां से बहती हैं, राइट। उसके बाद इधर में तो गंगा और इधर में ब्रह्मपुत्र। ओके, तो इसमें ये सारे आपको स्टेट्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कि इसके अलावा पेनिनसुलर वाले में कौन कौन सा आएगा? तो अभी हम लोगों ने देखा था उड़ीसा, है ना, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये आपको पेनिनसुलर वाले में आपको देखने के लिए मिलता है। जनरली इसका यूज किस तरह का है? जनरली आपको किस चीज में ये यूज देखने के लिए मिलेगा इसका? तो एग्रीकल्चर इसका प्राइमरी जो है आपको इसका यूज देखने के लिए मिलता है। एग्रीकल्चर में इसका आपको प्राइमरी यूज देखने के लिए मिलता है, और इसी में इंडिया का मेजर सारे जो फूड क्रॉप्स हैं वो आपको इसी पर्टिकुलर सॉइल में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे कौन कौन से? क्यों ये एग्रीकल्चर के लिए यूज होगा? ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स, है ना। वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स, ठीक है। और इसका अगर बेसिक अगर इतना याद रख पाए तो इसमें क्या चीज इसमें होता है और क्या नहीं होता है। तो रिच इन, what is alluvial soil rich in? It is rich in potash and lime, but poor in potash and lime and poor in क्या? हमस एंड नाइट्रोजन, क्योंकि ये डिपॉजिट होके आए हैं। सो रिच इन पोटाश एंड लाइम, पुअर इन क्या क्या? हमस एंड नाइट्रोजन। इसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? अगर एग्रीकल्चर हम लोग यहां देख रहे थे, यहां पे देखते हैं क्रॉप्स। क्रॉप्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट, पहला कौन कौन सा? वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन एंड जूट। अगर इसमें से देखना है तो वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन एंड जूट। ओके, क्रॉप्स इसमें वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन एंड जूट, ठीक है। इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल, है ना। इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल इन इंडिया, मोस्ट एक्सटेंसिव, क्योंकि ये 40% एरिया को कवर करता है। तो इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल इन इंडिया, ठीक है। और इसका हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सॉइल्स, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिकली इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, alluvial soil formed by depositional action of rivers
फाइन सेडिमेंट एंड सिल्क इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या है, 40% आपको इंडिया का एरिया कवर करता है, इसको रिवराइन सॉइल भी कहते हैं। एंड क्या है, इसमें आपको इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, फूड सिक्योरिटी के लिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कौन कौन से रीजन्स हैं, इंडो गैंगेटिक, ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स, उसके बाद नेक्स्ट नैरो कॉरिडोर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, एंड फाइनली द कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कौन कौन तरह के मिलते हैं, तो स्पेसिफिकली आपको इन दो तरह को याद रखना है, भांगर और खादर। यहां पे आपको ग्रेवल्स मिलता है, किसमें, भाबर में। उसके बाद तेराई रीजन, तेराई रीजन में क्या है, स्वॉम्प्स एंड मार्शेस। भांगर जो है वो ओल्ड अलुवियल सॉइल, खादर जो है वो न्यू अलुवियल सॉइल। नेक्स्ट इज क्या क्या चीज में यूज होता है, तो एग्रीकल्चर में। रिच किस चीज में है बताइए, यहां देखिए तो रिच किस चीज में है, पोटाश एंड लाइम में। पुअर किस चीज में, हमस एंड नाइट्रोजन में। कौन कौन से क्रॉप्स हैं, तो व्हीट, राइस, शुगरकेन, कॉटन एंड जूट। नेक्स्ट इज या ऑल गुड, इतने अगर आपको याद रह जाए तो दिस इज गुड इनफ फॉर क्या, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, अलुवियल सॉइल के लिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, रेड सॉइल। ये तो आप देखिए, देखते ही आपको लग रहा है क्या ये रेड सॉइल है ना, कोई इसमें एम्बिग्विटी का जगह ही नहीं। इसका ना कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात, ये रेड सॉइल रेड होता क्यों है भाई, रेड सॉइल रेड क्यों है, तो पहला चीज है कि द रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। ओके, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। किस रीजन में आपको ज्यादा रेड सॉइल देखने के लिए मिलता है, ये देखिए तो जरा, कौन सा वाला पोर्शन है जहां पे आपको रेड सॉइल देखने के लिए मिला, ये देखिए, तो पूरा ये जो छोटा नागपुर वाला बेल्ट, इधर में फिर नीचे में थोड़ा कर्नाटका वाला, और ऊपर में नॉर्थ ईस्ट वाला, इन जगहों पे आपको क्या मिलेगा, रेड सॉइल वाला आपको मिट्टी देखने के लिए मिलता है। तो रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। कहां पे मिलेगा, तो छोटा नागपुर, उसके बाद साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में। बेसिक अगर रीजन्स देखा जाए तो ये तीन है। अच्छा, ये बनता कैसे, तो इट इज फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन, formed due to the weathering of ancient crystalline and metamorphic rocks, formed due to the weathering of ancient crystalline and metamorphic rocks. It is formed due to the weathering of ancient crystalline and metamorphic rocks. ठीक है, अच्छा, अब ये कितना एरिया कवर करता है,
So it is in 10.6% of our total land area. 10.6% of total land area. उस साइड में क्या आपको ये छुप रहा है? हो सकता है, क्योंकि वहां पे जनरली लोगो रहता है ना, तो इसलिए इस साइड। ठीक है, दीज आर इन द 10.6% ऑफ आवर टोटल लैंड एरिया। अच्छा, एक चीज बताइए, हम लोगों ने ऐसे तो ये पढ़ा हुआ है, बट एक जस्ट जानकारी के लिए, इंडो गैंगेटिक प्लेन में ये कितने तक भरा हुआ है? ये याद है आपको? इंडो गैंगेटिक प्लेन में स्पेसिफिकली 1 से 2 किलोमीटर तक एलुवियल डिपॉजिट्स हुए हैं। ठीक है, 1000 से 2000 मीटर्स तक। वही सेम चीज इस एरिया में क्या होगा? इस पर्टिकुलर एरिया में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि फाउंड टू ए डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स, फाउंड टिल 500 meters, found till the depth of 500 meters। ठीक है, इसमें और कोई चीज जो आपको याद रखना हो तो इसमें बेसिकली अगर आपको देखा जाए तो रेड सॉइल से रिलेटेड अगर हम लोग कुछ इसमें से क्रॉप्स देख लें कि इस जगह पे रेड सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स आपको पाए जाएंगे जनरली स्पीकिंग, है ना? तो देखते हैं कि इसको ना अलग से लिख लेते हैं। आई होप, ऑल्दो यहाँ पे लिखा जा सकता है, बट हम आपको अलग ही लिख देते हैं। 2 पेज का नोट्स कोई दिक्कत नहीं है एक पर्टिकुलर उसके। तो क्रॉप्स में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? कॉटन, व्हीट, राइस, कॉटन, व्हीट, राइस, इसके अलावा पल्सेस, मिलेट्स, टोबैको, कॉटन, व्हीट, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, टोबैको। इसके अलावा भी है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मतलब हॉर्टिकल्चर भी यहाँ पे होता है। ठीक है, अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए तो दे आर वेरी डेंस, राइट? दे आर नेचुरली वेरी डेंस, यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेंशन कर देते हैं, नेचुरली वेरी डेंस। उसके बाद और क्या कैरेक्टरिस्टिक हुआ कि क्ले बेस्ड, क्ले, उसके बाद आर एबल टू होल्ड वाटर वेरी वेल, these are who able to hold water and finally क्या है? ये बस उतनी चीजें हैं जितना आपको एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए याद रखना हो, क्वेश्चन में आ सकता है, इतना ही हम लोग बस लिखेंगे। ठीक है, एंड इसके कारण क्या हो रहा है कि इट हैज लो न्यूट्रिएंट लेवल्स। ठीक है, लो न्यूट्रिएंट लेवल्स। ठीक है, ये आपको हो गया
with respect to what? Red soil. Okay. Next is check. इसमें ना, let me go back and check. अलूवियल सॉइल में लेट मी चेक वंस, बिकॉज अब ये जो है ना, अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग तरीके से आपको पाए जाएंगे, तो लेट मी चेक वंस कि पोटाश तो ठीक है एंड पुअर इन नाइट्रोजन, ये हमस वाले पार्ट को हम लोग एक बार अलूवियल सॉइल के केस में ना चेक कर लेते हैं. तो इंडिया के केस में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे दूसरी जगहों पे अलग बात है, हो सकता है हो ना हो, बट आपको इंडिया के केस में स्पेसिफिकली ये याद रखना है क्या, कि आपको इसमें पोटाश और हमस यहां पे देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, रुकिए हम इसको एक बार देख लें. लेट मी क्लैरिफाई इट प्रॉपर्ली, बिकॉज ये हमस वाला पार्ट, ये इट हैज आई थिंक बीन आस्क्ड आल्सो इन सम एग्जाम, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको ये हमस उतना नहीं देखने के लिए मिलता है. इंडिया के कंटेक्स्ट में हमस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, आई विल जस्ट कंफर्म इट. यप, स्पेसिफिकली आपको यहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये आपको भांगड़ के केस में देखने के लिए मिलेगा. इसीलिए इसको ना क्लैरिफाई करना जरूरी था कि पुअर इन नाइट्रोजन इज ओके, बट इंडिया के पर्टिकुलर केस में हमस आपको मिल जाता है इन अलूवियल सॉइल. और ये किस में मिलता है जनरली स्पीकिंग आपको, ये आपको इस पर्टिकुलर इसमें मिलता है भांगड़ में. ठीक है, कहां पे, भांगड़ में आपको हमस देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको जरूर करेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज हमें अभी जस्ट याद आया कि ये ना एक क्वेश्चन बना. जनरली स्पीकिंग, एक, क्योंकि पूरी दुनिया भर का ये सब जो है ना, ज्योग्राफी इज अ वेरी लाइक डाइवर्स सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस, कि हो सकता है ज़्यादातर जगहों पे ना मिलता. इंडिया के पर्टिकुलर केस में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हिमालयन रिवर जिस तरीके से आ रही हैं, जिस तरीके से मतलब इसका जो है यहाँ पे आपको डिपोजिशन देखने के लिए मिलेगा, उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या मिल रहा है, हमस देखने के लिए मिल जाएगा जनरली स्पीकिंग. ये थोड़ा सा अलग अलग जगहों पे आपको डिफिकल्टी होता है, जस्ट एक जानकारी के लिए आपको दिमाग में रखिएगा. हमस अगर आता है तो आप उसको
लेकर के चलिएगा कि जनरली रिच वाला होगा। पुअर इन नाइट्रोजन ये डेफिनेटली है, पोटाश ये वाला डेफिनेटली है, लाइम डेफिनेटली है। दिस इज अ डिबेटेबल एरिया, ठीक है, तो इसको हम लोग और थोड़ा सा ध्यान दे करके समझेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, इसको ज़्यादा देर तक वो नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ये जो है 40% ऑफ लैंड एरिया था और ये आपको 40% ऑफ आप तो यहाँ पे 40% ऑफ पॉपुलेशन को भी सपोर्ट करता है। 40% ऑफ पॉपुलेशन को भी सपोर्ट करता है इसमें, है कि नहीं? ठीक है, ओके। एकदम ही जो है ना फ्लो एकदम आपको डिस्टर्ब कर देता है ऐसा कुछ, क्योंकि ये हमस वाला पार्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया रेड सॉइल के केस में क्या, कि इट इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन,
formed due to the weathering of crystalline and metamorphic rocks. एरियाज कौन कौन से हैं? छोटा नागपुर बेल्ट, साउथ इंडिया वाला रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसमें 18.5% ये यहाँ पे आपको मिलता है इन द लैंड एरिया, ठीक है, फाउंड टिल 500 मीटर्स। इसमें पहले यहाँ पे जो है आपको यहाँ ध्यान रखना है कौन कौन से क्रॉप्स हैं? कॉटन, वीट, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, टोबैको एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजीज, ठीक है। ओके, तो रेड सॉइल हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक बार जस्ट एक चेक करते हुए चलते हैं। रेड सॉइल में रेड इन कलर ड्यू टू आयरन, फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसके बाद एरियाज में छोटा नागपुर बेल्ट, साउथ इंडियन रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, फाउंड टिल 500 मीटर्स। ओ, दिस इज 18.5, 18.6 मीटर्स तक आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? 18.5% ऑफ द एरिया में आपको रेड सॉइल देखने के लिए मिलता है। आई एम सॉरी, वहां पे वो 18 था और 0, ठीक है। उसके बाद क्रॉप्स हम लोगों ने देख लिया है, कॉटन, वीट, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, टोबैको एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद इधर में इट्स नेचुरली डेंस, क्लेई, हैव द एबिलिटी टू होल्ड वाटर, बट इसके साथ आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि लो इन न्यूट्रिएंट लेवल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज आपको, ये जो लो इन न्यूट्रिएंट लेवल्स में, तो ये जो रिच इन और पुअर इन थोड़ा हम लोग देख लें, एक बेसिक ज्यादा भी नहीं, बट इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि दे आर डेफिशिएंट इन लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हमस एंड पोटाश। क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादा जो है ना पानी इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, वो पानी के साथ ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना नीचे चले जा रहे हैं, लीचिंग हो रहा है, राइट। तो वो जो लीचिंग हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी इससे पहले सॉइल वाले अलग अलग लेयर्स में, उसी का कारण यहाँ पे आपको ये सब देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? पुअर इन लाइम, पोटाश, मैग्नीशियम, पुअर इन लाइम, पोटाश, मैग्नीशियम, उसके बाद नाइट्रोजन, हमस एटसेट्रा। एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें हम लोगों ने ये देख ही लिया था कि कौन कौन से मेजर वो हैं। पोटैटोज वगैरह भी इसी में आते हैं, ऑयल सीड्स भी आते हैं, लिख लें क्या? पोटैटोज एंड ऑयल सीड्स, ठीक है। पोटैटोज एंड ऑयल सीड्स भी इसी में आपको आते हैं, ठीक।
उसके बाद लेट्स सी ब्लैक सॉइल, इज इट, विच इज द नेक्स्ट स्लाइड? नो, दिस इज नॉट, दिस इज ब्लैक सॉइल। तो हम लोग पहले ब्लैक सॉइल को देख लेते हैं, उसके बाद लैटराइट को देखेंगे। दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट, है ना। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल के केस में आपको क्या क्या चीजें याद रखना है? पहली बात तो इट इज ऑल्सो नोन एज क्या, कॉटन सॉइल। कहां से हो रहा है? तो ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड बाय, याद है डेक्कन ट्रैप्स? डेक्कन ट्रैप्स में क्या था? लावा। तो पेरेंट मटेरियल फ्रॉम द वेदर्ड रॉक्स ऑफ लावा, फ्रॉम weathered rocks of lava, इससे जो है ब्लैक सॉइल निकल रहा है। ठीक है, किन एरियाज में आपको जनरली देखने के लिए मिलता है? देखिए तो जरा, किन एरियाज में आपको जनरली ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिल रहा है? तो यहां से शुरू हो रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऊपर में राजस्थान, इधर में आपको होता हुआ इस साइड में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह में जाता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, है ना। उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, सब जगह आपको थोड़ा थोड़ा देखने के लिए मिलता है। तो अगर बेसिक एरिया देखा जाए तो डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट है। सो एरियाज वुड बी डेक्कन प्लेटू, उसके बाद झारखंड, नेक्स्ट डेक्कन प्लेटू, झारखंड, गुजरात वाला भी रीजन में है थोड़ा सा, गुजरात वाले रीजन में भी है। ठीक है, झारखंड में है ही, तमिलनाडु में, कर्नाटका, केरला, ये सब आपको डेक्कन ट्रैप्स में आ ही जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है आपको एवरेज रेनफॉल कितना देखने के लिए मिलता है? जनरली स्पीकिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया आपको एवरेज रेनफॉल इज अराउंड कितना? 50 टू 75 सेंटीमीटर। 50 टू 75 सेंटीमीटर जो है वो आपको इस जगह पे देखने के लिए मिलता है। कलर लाइट ब्लैक कहीं मिलेगा, कहीं थोड़ा सा डार्कर ब्लैक मिलेगा। एरिया वाइज कितना कवर करता है? 15%। 15% जो है टोटल एरिया का आपको ब्लैक सॉइल कवर करता है। 18% था कौन सा? रेड सॉइल। 15% है ब्लैक सॉइल। सबसे ज्यादा क्या था? 40 से 45% जो है आपको अलूवियल सॉइल करता है, ये याद है। 40 से 45% कौन सा था? अलूवियल सॉइल करता है, राइट। 40 टू 45% ये अलूवियल सॉइल का। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, इसके लेकर के हम लोगों ने एरियाज देख लिया। उसके बाद इसका किस तरीके का आपको मिलता है? तो इट इज वेरी सैंडी टू जो है ना लोमी सॉइल। ठीक है, तो सैंडी से लेकर के लोमी तरह का इसके प्रॉपर्टीज मिलता है। इतना आपको याद नहीं रखना है बेसिकली, अगर आप जो है बेसिक चीजें बस याद रख पाए तो गुड इनफ है। ठीक है, अलग अलग तरह के जगहों पे आपको अलग अलग ये मिल जाएगा। हाँ, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कि
इसमें जो है ना बहुत बड़े बड़े क्रैक्स देखने के लिए मिलते हैं। फॉर्म्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राई। ये इसके साथ बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इट फॉर्म्स वाइड क्रैक्स व्हेन इट इज ड्राई। ठीक है, और इसमें जब बारिश आती है तो वही जो है फिर पूरा घिच-पिच हो जाता है, राइट। वो पूरा जो है एकदम स्टिकी, एकदम ऐसा, है ना। तो ये ब्लैक सॉइल के केस में फॉर्म्स वाइड क्रैक्स व्हेन इट इज ड्राई। लिटरली इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। अगर ये पैच ऑफ लैंड लीजिए तो प्रॉपरली ऐसे जो है ना क्रैक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत ही बड़े बड़े क्रैक्स। या ये एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ व्हाट, ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसी से क्या निकलता है, सेल्फ फ्लोइंग इफेक्ट। इसी से सेल्फ फ्लोइंग इफेक्ट आता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है क्रॉप्स देख लेते हैं, दैट विल बी ओ मोर देन इनफ फॉर क्रॉप्स। ओके, क्रॉप्स में क्या क्या आता है, तो कॉटन, पल्सेस, मिलेट्स, लिनसीड्स, टोबैको, शुगरकेन, वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट तो ब्लैक सॉइल में कॉटन ही है, फिर लिनसीड्स, मिलेट्स, ओके, कॉटन, लिनसीड्स, मिलेट्स, पल्सेस। इसीलिए आपको इन रीजन से ज्यादा पल्सेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर शुगर केन, गुजरात, ये महाराष्ट्र वाला रीजन, शुगर केन, टोबैको। ओके, राइट। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं किसको, लेट्स चेक इट, लैटेराइट। लैटेराइट सॉइल। ओके, लैटेराइट सॉइल के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, लैटेराइट सॉइल के केस में, जस्ट मिनट, लैटेराइट सॉइल के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि दिस लुक्स लाइक ब्रिक लाइक। इनफैक्ट दिस वर्ड इटसेल्फ, जहां से आता है ना, ये लैटिन का वर्ड है विच इज क्या, लेटर, दैट मीन्स ब्रिक। ठीक है, तो दीज सॉइल्स व्हेन वेट आर सॉफ्ट एज बटर। These soils, when wet, are soft as butter, but become hard and मतलब जो है ना almost like a brick when they are dried. So
ब्रिक लाइक। सबसे पहला चीज, बिकम हार्ड लाइक ब्रिक्स व्हेन ड्राई। ओके, जब ये सॉफ्ट होते हैं तो एकदम बटर की तरह एकदम जो है ना, ठीक है। वाइडली यूज्ड इन, ऑफ कोर्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ब्रिक्स से आप याद रख सकते हैं, वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ओके, उसके बाद ये जो है किस तरीके से बन रहा है, तो यहां पे ना आपको उन एरियाज में देखने के लिए मिलेगा जहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो एनुअल रेनफॉल कितना, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। 200 सेंटीमीटर प्लस अगर रेनफॉल हो रहा हो ना, तब जो है आपको इसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा जो है इरोजन के कारण आपको इस तरह का सॉइल बनना शुरू होता है। सो व्हाट हैपेंस इज द दीज सॉइल्स जो है ना आर पर्टिकुलरली फाउंड ऑन हाई फ्लैट इरोजनल सर्फेसेस। तो एनुअल रेनफॉल इज 200 सेंटीमीटर फाउंड इन high flat erosional surfaces। ओके, हाई फ्लैट इरोजनल सर्फेसेस। और इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि बहुत ही ज्यादा इसमें आपको लीचिंग मिलता है, ठीक है। और लीचिंग के कारण इसमें क्या रह जाता है, soil is left with aluminium, soil is left with aluminium and iron। soil is left with aluminium and iron। कहां कहां पे ये आपको पाया जाएगा, तो ये आपको मेनली जो है हायर एरियाज ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू में देखने के लिए मिलता है। एरियाज हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू कौन कौन से रीजन, तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम। तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये तो पेनिनसुलर प्लेटू में है। आसाम आप शायद दिमाग में ना रहे, ठीक है। उसके बाद इसके लिए जो सूटेबल क्रॉप्स होते हैं वो होंगे, क्रॉप्स ये कौन से होंगे, चेस्टनट ट्रीज एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। चेस्टनट ट्रीज एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। ओके ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज डेजर्ट सॉइल। नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल। ऑफ कोर्स अगर डेजर्ट सॉइल है तो आई एम होपिंग कि
you can understand what kind of soil it would be. किस तरह का सॉइल होगा ये, हाँ, है ना। तो इसमें हम लोग डेजर्ट सॉइल के केस में हम लोग क्या देखते हैं, जनरली स्पीकिंग आपको डेजर्ट सॉइल में क्या मिलेगा, ये आपको कैसा मिलेगा कि बहुत ही फाइन ग्रेन्स मिलता है एंड वेरी वेरी लूज, राइट। तो यहाँ पे पहला चीज अगर आपको याद रखना हो तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एडजेसेंट रॉक्स एंड आर लार्जली blown from coastal regions and Indus Valley, basically formed by disintegration rocks, उसके बाद नेक्स्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, है ना। किस एरिया में आपको जनरली देखने के लिए मिलता है, किस एरिया में, तो जनरली आपको एरिड रीजन्स एंड स्पेसिफिकली क्या, एरिड रीजन्स स्पेसिफिकली इन राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। किस रीजन में, एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसमें दो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या हैं, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आपको दो चीजें इंपॉर्टेंटली क्या याद रखनी है कि पहला चीज इट इज हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल एरियाज होगी, हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल वाले एरियाज में आपको ये जनरली देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अच्छा, दे लैक नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, ऑफ कोर्स ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, लैक नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, ओके, दे लैक नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, और इसका जो शेड है वो रेड कहीं पे दिखेगा, कहीं पे लाइट ब्राउन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये आपको साउथ पंजाब में भी देखने के लिए मिलता है। कलर, कलर कैसा मिलेगा यहाँ पे आपको, ये आपको यहाँ पे मिलेगा कैसा, रेड टू लाइट ब्राउन, ओके। लास्टली यहाँ पे आपको वेजिटेशन कैसा मिलता है, वेजिटेशन आपको यहाँ पे कैसा मिलेगा, तो जो वेजिटेशन होगा वो थॉर्नी forests and shrubs, thorny forest and shrubs, ये किसके केस में था, डेजर्ट सॉइल के केस में, राइट। नेक्स्ट इज माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल, ठीक है, कि दोनों एक ही चीज को डिनोट करता है, तो माउंटेन सॉइल, ठीक है। इसी को हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, बताइए कौन सा, दिस पर्टिकुलर जो है इसको एक और नाम से हम लोग कहते हैं, तो क्या कहेंगे, इसी को
फॉरेस्ट सॉइल भी कहा जाता है। ओके, इसी को फॉरेस्ट सॉइल भी हम लोग कहते हैं। तो जैसे ये वाला इसमें देखा जाए, ये देखिए तो यहां पे फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में जो है ये सारे जो है हिमालयन माउंटेन्स वाले एरियाज हैं, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं ज़्यादातर, तो इसीलिए आपको फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल के नाम से भी इनको आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल, ये आपको देखने के लिए मिलता है इसमें। ठीक है, इसके केस में क्या है कि यहाँ पे आपको थिक फॉरेस्ट ग्रोथ मिलता है, सफिशिएंट रेनफॉल एंड रेनफॉल एंड थिक फॉरेस्ट ग्रोथ देखने के लिए आपको इस एरिया में मिलेगा। उसी में क्या है कि दे हैव लोमी वैली एंड जो है साइड्स में आपको हमस भी काफी मिलता है, राइट। तो दे आर लोमी, अभी हम लोगों ने देखा था ना एक वेरी स्टिकी है ना, लोमी। हमस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसी में जहां पे स्नो आपको ज्यादा गिरता है, स्नोफॉल वाले एरियाज में है ना, हायर रीचेस ऑफ हिमालयस और इन सब रीजन में, वहां पे आपको क्या होगा, द सॉइल इज एसिडिक एंड लो ऑन हमस। ठीक है, ये कौन कौन से रीजन्स हुआ, एरियाज कौन कौन से हुए, तो ऑफकोर्स आपको जो है नॉर्थ पूरा का पूरा द यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल। ठीक है, ये इन रीजन्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या एरियाज कौन कौन से हैं, इस पूरे यहां से लेकर के ऐसे समझ लीजिए, है ना, तो यहाँ पे आपको JNK, HP, UT, SK, ये सब आपको एक साथ देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज और भी कई जगह पे आपको मिलेगा क्या, ये आपको फिर थोड़ा सा आपको फिर सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा, थोड़ा ईस्टर्न घाट्स में मिलेगा, थोड़ा तराई रीजन में मिलेगा। ठीक है, एरियाज में ये वाला पोर्शन, फिर वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड तेराई रीजन्स में भी थोड़ा बहुत देखने के लिए आपको मिल जाता है। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन से क्रॉप्स कैसे कैसे देखने के लिए मिलेंगे, व्हाट आर द क्रॉप्स एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल। तो क्रॉप्स में आपको आएगा कौन सा, पहला तो आप रख लीजिए हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाले हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फिर प्लांटेशंस, प्लांटेशंस इसमें आपको टी, कॉफी, ये सब जो है, ठीक है, स्पाइसेस, ये सब आपको देखने के लिए मिला, है ना। तो अगर बेसिक याद रखना है तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, ये इस रीजन के सबसे मेजर वो हैं क्या, क्रॉप्स हैं। ठीक है, और कुछ
और कुछ? ओके, नेक्स्ट। अब आप ये देखिए, इसको कहा जाता है क्या, इस वाले सॉइल को आप क्या कहते हैं? है ना, किस तरह का एरिया लग रहा है आपको? ये किस तरह का एरिया आपको लग रहा है? थोड़ा सा अच्छे से और देखिए तो। ये आपको ना, इसको दिख के ही लग रहा होगा कि इट इज सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल। दिस इज सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल, राइट? सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? पहली बात तो ये कहां पे आपको जनरली देखने के लिए मिलेगा? ये आपको मिलेगा रन ऑफ कच्छ में। जनरली आपको रन ऑफ कच्छ में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? ये कैसे बनते हैं? तो these are formed when saline water spreads on land in the time of high tides, है ना? तो formed by tidal action, formed by tidal action, and of course इसके अलावा क्या है बताइए तो, सेलाइन सॉइल में और कोई चीज? सेलाइन सॉइल में आपको और क्या चीज देखने के लिए मिलेगा कि ये ओवर इरिगेशन से भी होता है। ओवर इरिगेशन से भी आपको सेलाइन सॉइल बनता हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है? कहाँ कहाँ पे आपको ये जो है देखने के लिए मिलता है? तो ये आपको महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब एरियाज में ये ओवर इरिगेशन से भी हो रहा है। इन इसी एरियाज में हो क्या रहा है बेसिकली कि इन दीज पर्टिकुलर एरियाज, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब जगहों पे यहाँ पे इरिगेशन के फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने डेवलप कर करके धीरे धीरे काफी अच्छा उसको कर लिया है। अब उन एरियाज में ना आपको जनरली स्पीकिंग क्या हो रहा है कि आपको इतना ज्यादा पानी वहां पे छोड़ दिया जा रहा है कि वो सॉइल ही एल्कलाइन हो जाती है, ठीक है? तो ये आपको एक बड़ा ही डिफिकल्ट सा चीज है, बट ये समझने वाली चीज है कि ओवर इरिगेशन से भी क्या होता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है, ठीक है? एक्सेसिव इरिगेशन, ठीक है? उसके केस में आपको कहां कहां ये देखने के लिए मिलेगा? ये आपको देखने के लिए मिलेगा ऑफ कोर्स, रन ऑफ कच्छ तो हो गया गुजरात में, ये हो गया महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे सुंदरबंस है ना, तो सुंदरबंस के भी केस में आपको वेस्ट बंगाल में ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है? लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर अ मिनट, थोड़ा हमें पानी पीने की जरूरत है।
ओके, एक्सक्यूज मी, एकदम बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि गला ही सूख गया है। आई जस्ट हैड टू स्टॉप फॉर अ सेकेंड। ओके, ये आपका हो गया कौन सा, सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स, अच्छा इसमें जो है कहाँ 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 पे है, रन ऑफ कच्छ में ऑफ कोर्स टाइडल एक्शन के कारण, है ना, एंड यहाँ पे ओवर इरिगेशन के कारण महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, सुंदरबंस में अगेन फिर वहां पे सी है तो उसके कारण हो रहा है ना। उसके बाद जो है इन एरियाज में कोई आप किसी तरह का क्रॉप उगा पाते हैं क्या? तो इस पर्टिकुलर एरिया में आपको कोकोनट फिर भी दिख जाएगा, कोकोनट फिर भी दिख जाता है। ठीक है, बट इसके केस में और अगर समझिए तो इसमें कुछ कुछ होता है सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। ठीक है, कोकोनट एंड सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, जैसे इनका कोई नाम, तो सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स के केस में धैंचा, ठीक है, बारसीम एंड लेग्यूमिनस क्रॉप्स। तो धैंचा, लेग्यूम्स कौन से होते हैं, जिनके नोड्यूल्स नीचे की तरफ उसमें जाते हैं मिट्टी में, तो लेग्यूम्स। एंड एक और कौन सा था, बारसीम, है ना, बारसीम। ओके ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट सॉइल, दैट इज मार्शी सॉइल। ठीक है, मार्शी एरियाज में जो आपको सॉइल देखने के लिए मिलता है उसको आप क्या कहते हैं, मार्शी सॉइल। इसी को मार्शी सॉइल के ही केस में, जिस मिनट के लिए आपको क्या कहते हैं, पीटी सॉइल भी कहा जाता है, पीटी और मार्शी सॉइल। ये कहां पे होगा, जनरली जहां पे वाटर आपको एक जगह पे इकट्ठा होता हुआ दिखेगा, तो इन ह्यूमिड रीजन्स, ये जनरली आपको पाया जाएगा इन ह्यूमिड रीजन्स। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, accumulation of organic matter, एंड ये जनरली स्पीकिंग आपको क्या मिलता है, कैसे जगहों पे, तो जहां पे वाटर लॉगिंग होगा, एनएरोबिक कंडीशंस होगा। सो क्या हो रहा है, वाटर लॉगिंग, एक जगह पे पानी का जमा होना, है ना, और इसके कारण एनएरोबिक एनेरोबिक कंडीशंस होगा। एनेरोबिक कंडीशंस क्या होता है पता है, डज एनीवन रिमेंबर एरोबिक एंड एनारोबिक? बेसिकली एरोबिक में आपको ऑक्सीजन के थ्रू जो है ना वहां पे वो हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो एनारोबिक कंडीशंस, और उसमें आपको किस तरह का देखने के लिए मिलेगा वेजिटेशन, तो ये ना आपको जो वेजिटेशन है वो आपको आएगा कि सम
सम फॉर्म्स ऑफ राइस, जैसे कोट्टयम राइस होता है, तो सम क्रॉप्स वेराइटीज और राइस आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। वाटर लॉगिंग हो रहा है, एनारोबिक कंडीशन है ना, सम क्रॉप्स जिसमें आपको इस तरह का देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ आयरन बहुत होता है एंड ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत होगा। तो प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड ऑर्गेनिक मैटर, स्पेसिफिकली क्या, कितना, 40 to 50%, 40 to 50% इसमें आपको क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है। ठीक है, किन एरियाज में पाया जाएगा ये, अगर एरियाज देखना हो तो एरियाज वुड बी विच एरियाज, ऑफ कोर्स कोट्टयम किधर हुआ, केरला वाला पोर्शन, वहीं पे आपको वाटर लॉगिंग देखने के लिए मिलता है, कयाल्स वगैरह मिलता है, राइट, तो वहां पे आपको आएगा केरला, तमिलनाडु, उसके बाद कुछ एरियाज ऑफ ये मतलब आपको कहां पे, साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तरांचल, उसके बाद वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज, उड़ीसा के कोस्टल एरियाज, राइट, इन सब जगहों पे भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब जगहों पे भी देखने के लिए मिल जाता है पीटी सॉइल, राइट, और मार्शी सॉइल। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, और उसमें आपको किस किस तरह का क्या मिलता है, किस तरह के क्रॉप्स मिलते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इट माइट बी अ मोर इंफॉर्मेशन हैवी, है ना, थोड़ा सा ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन आपको लग रहा होगा, बट इसको ना कोशिश ये करना है कि सिंपलर तरीके से ही याद रखना है। जैसे अलुवियल सॉइल के केस में क्या था, इट इज, इसमें दो तरह के हैं, खादर और भांगर। खादर वॉज न्यू, भांगर वॉज ओल्ड। ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन वगैरह दिखता है, सैंडी है, ये क्लेई है, डार्क दिखता है। दोनों के बीच का डिफ्रेंसिएशन हमने देख लिया, कैसे बना, क्या हुआ, किस जगह पे पाया जाता है ना। उसके बाद किन एरियाज में इसको आप ज्यादातर पाते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था खादर और भांगर वाला डिफ्रेंसिएशन, और कहाँ पे यूज होता है, कौन से क्रॉप्स हैं, राइट। ऐसे ही आपको भी जो है दिमाग में इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट वॉज रेड सॉइल। रेड सॉइल के केस में अगेन हम लोगों ने देखा कि किस इसका कलर इस तरह का क्यों आता है, कौन कौन से एरियाज में पाया जाता है ना, और इसके जो है कौन से क्रॉप्स हैं, और इसके बारे में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वॉज ब्लैक सॉइल। अगेन किस तरह का वो है, तो फ्रॉम वेदर्ड रॉक्स ऑफ लावा, तो ये लावा से बनने वाला कौन सा सॉइल होगा, ब्लैक सॉइल होगा। अब वो उसके इसका एक और नाम क्या है, ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉटन सॉइल, राइट। इनका एवरेज रेनफॉल जो है वो 50 to 75 सेंटीमीटर है, प्रिटी लो, है ना। उसके बाद इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये क्रैक्स इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा ऑलमोस्ट इस तरीके का। इसी को सेल्फ फ्लोइंग इफेक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एरियाज कौन कौन से हैं, तो स्पेसिफिकली डेक्कन प्लेटो, और उसके बाद छोटे छोटे रीजन्स ऑफ क्या झारखंड, गुजरात वगैरह में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें क्रॉप्स हैं जो ये सब हैं, कॉटन, लिनसीड्स, मिलेट्स, पल्सेस, शुगरकेन एंड टोबैको। अब आते थे लैटराइट सॉइल में, ये ब्रिक की तरह हो जाता है आफ्टर ड्राइंग। जब तक ड्राई नहीं होता है तब तक ये सॉफ्ट एकदम जो है ना बटर की तरह है, बट ये उसके बाद ब्रिक की तरह हो जाता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन में काफी यूज होता है। कहाँ पे ये बनेगा, तो आपको स्पेसिफिकली उन एरियाज में बनता है जहां पे बहुत ज्यादा आपको रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा। और इसके केस में क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा वहां पे रेनफॉल हुआ, ठीक है, उसके कारण पानी जो है ना अपने साथ बहुत सारे चीजों को नीचे लेकर के चली जाती है, लीचिंग होती है, और इसलिए सिर्फ बचता क्या है, एल्यूमिनियम एंड आयरन आफ्टर लीचिंग। ठीक है,
नेक्स्ट वॉज कौन से एरियाज में, तो आपको स्पेसिफिकली जो है हायर रीजन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, फ्लैट लैंड चाहिए और एल्टीट्यूड भी ज्यादा चाहिए, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम। ठीक, यहाँ पे आपको प्लांटेशन क्रॉप्स और चेस्टनट ट्रीज देखने के लिए मिल रहे थे। नेक्स्ट डेजर्ट सॉइल, ऑफ कोर्स एरिड रीजन, इंटीग्रेशन ऑफ रॉक से बन रहा है, कलर किस तरह का है, तो रेड से लाइट ब्राउन है, किस तरह का टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, रेनफॉल कैसा, वेरी लो रेनफॉल, ओके, वेजिटेशन थॉर्नी फॉरेस्ट एंड श्रब्स। नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिला था फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, लोमी, हमस यहाँ पे मिलेगा आपको कौन से एरियाज में, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और लास्टली अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और तेराई रीजन्स में भी थोड़ा थोड़ा देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सफिशिएंट आपको रेनफॉल मिल जाएगा और यहाँ पे थिक फॉरेस्ट ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलता है, इसके लिए ऑफकोर्स फॉरेस्ट सॉइल ही नाम पड़ गया है ना। तो माउंटेनियस एरियाज में है बट सॉइल का नाम क्या है, फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेनियस सॉइल। क्रॉप्स यहाँ पे हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन स्पेसिफिकली आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। सैलाइन में कौन कौन से एरियाज में, तो रन ऑफ कच्छ में, सुंदरबंस में एंड जहां पे ओवर इरिगेशन होता है उन एरियाज में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन से क्रॉप्स हैं इससे रिलेटेड, कोकोनट एंड सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लाइक धैंचा, लेग्यूम्स एंड बारसीम्स, राइट। उसके लास्ट में हम लोगों ने देखा पीटी और मार्शी सॉइल, किस एरियाज में, ह्यूमिड रीजन्स में, यहाँ पे खूब सारे जो है ना मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो रहा है, एक ही जगह पे वाटर लॉगिंग हो रहा है, उसके कारण जो है सम वेराइटीज जो कि किस तरह के कोटयम राइस वगैरह वाले टाइप के यहीं पे आपको ये बस देखने के लिए मिलेंगे, बहुत कम ही इसमें सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, बिकॉज ये जनरली तो सबमर्ज्ड होता है। तो सम वेराइटीज ऑफ राइस इसमें बस एक याद रख सकते हैं, कोटयम राइस, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि इस दोनों को ना बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आपको जैसे ही ये दो चीजें समझ में आ गई, वो वाला तो आपने देखा हुआ है एनुअल रेनफॉल किस एरियाज में कितना पड़ता है। अभी हम लोगों ने सॉइल को भी चेक कर लिया है, राइट। तो ये जैसे ही आपको अच्छे से आपने बस देख लिया है, इसको थोड़ा सा क्लियरली देखिए तो वहां पे वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में ओवर 400 सेंटीमीटर का बारिश, यहीं पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहीं पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट। ऊपर में जो माउंटेनियस सॉइल था, माउंटेनियस सॉइल पे आपको किस तरह से मिलेगा, माउंटेन फॉरेस्ट, राइट, माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेनियस सॉइल में माउंटेन फॉरेस्ट, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश हो रही है वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट। उसके बाद क्या, उसके बाद कौन सा रीजन आता है, इधर में देखिए तो इधर में एरिड रीजन है, कम बारिश हो रही है, ये कौन सा रीजन हो गया, दीज आर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स, है ना। ये वाला पोर्शन, एग्जैक्टली ये वाला पोर्शन, वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। एकदम क्लियर आपको जो है ये देखने के लिए मिलेगा, और वही थॉर्न फॉरेस्ट ये रेन शैडो एरिया है, एग्जैक्टली आपको ऑलमोस्ट यही ट्रेस करता हुआ यहां पे मिलेगा, राइट। तो ये और ये सिमिलर इसलिए है क्योंकि ये और ये एरिया का आपको रेनफॉल सिमिलर देखने के लिए मिलता है। देख रहे हैं हाउ कनेक्टेड इट इज। हम लोगों ने बोला था ना क्या क्या, कौन कौन सी चीजें, रेनफॉल, सॉइल, वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिजम्स, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको कुछ मैंग्रोव्स दिख रहे हैं, है ना, ये स्पेसिफिकली सिर्फ डेल्टाइक रीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा दिख। इधर में लक्षद्वीप और अंडमान का क्या सीन है,
वो भी अगेन खूब बारिश होती है ना, तो अगेन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 400 सेंटीमीटर एंड अबव, इसीलिए एग्जैक्टली वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। माउंटेन में क्या हुआ, माउंटेन सॉइल, और आपको ऊपर का रीजन है सारे पहाड़ों वाले रीजन, इसलिए माउंटेन फॉरेस्ट। और मैंग्रोव्स में डेल्टाइक रीजन, ये सुंदरबन का डेल्टा, यहाँ पे कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट। इसके अलावा एवरग्रीन हमने देख लिया जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होगी। जो बचा वो सारा है जो इंडिया का जनरल जो कहिएगा मेजॉरिटी जिससे कवर होता है, वो कौन सा है एरिया, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, ऑल गुड। एक बेसिक आपको यहीं पे एकदम क्लियर हो गया। ये देख रहे हैं, यहां से देखिए इस पर्टिकुलर रीजन में दिस इज द डेसिडुअस वाला पार्ट, एग्जैक्टली वही रीजन में आपको ये देखिए डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही ना कनेक्ट करते हुए समझना है ताकि आपको जो है हमेशा क्लैरिटी रहे इन चीजों को लेकर के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, हम तो चाहते थे कि आज ही आपका वेजिटेशन हो जाए, बट आई थिंक आज अब होना मुश्किल है, ऑल्दो जितना होगा वो हम लोग देख लेते हैं, राइट। जितना हो पाया एटलीस्ट एक दो कर ले क्या, उसके बाद इसको आज की क्लास को थोड़ा सा अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास फिर दूसरा फिर टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें सबसे पहला चीज क्या आपको अभी दिखा था कि एनुअल रेनफॉल यहां पे कितना क्या हो रहा है, तो मोर देन 200 आपको, या मोर देन 400 ही कह लीजिए सीधा, क्योंकि ये देखिए ना, ये आपको एरियाज कौन से हैं, मोर देन 200 टू 400 के ऊपर वाले ही रीजन्स में आपको देखने के लिए मिल रहा है क्या, हैवी रेनफॉल। तो एनुअल रेनफॉल 200 प्लस सेंटीमीटर्स, ओके, 200 प्लस सेंटीमीटर्स। इसमें जो इनका जो एवरग्रीन नेचर है ये किस लिए है, बिकॉज बारिश जो है वो कंटिन्यूसली होती है, तो हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, एवरग्रीन बिकॉज हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। दूसरा एवरग्रीन होने का रीजन क्या हुआ, दूसरा रीजन होगा कि आपको ना यहां पे क्या होगा, एक ही टाइम में यहां पे सारे लीव्स शेड नहीं होंगे। ठीक है, शेड होते हैं बट वो गिर करके धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होंगे, नीचे होंगे, हमस उससे बढ़ेगा, ये सब है, बट एक साथ पूरा का पूरा जो है ना पेड़ खाली नहीं हो जाएगा, इसके कारण भी इसको एवरग्रीन कहा जाता है। ठीक है, कि दीज ट्रीज ट्रीज डू नॉट शेड all leaves at the same time। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरग्रीन होने का एक बहुत बड़ा रीजन यही है। अच्छा, अब ये इतना अगर वेजिटेशन है, ये देख रहे हैं यहाँ तक आपको ना कई एक जगहों पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, यहाँ पे आपको काफी डार्क दिख रहा होगा, सो सन का रेज नहीं पहुंच पा रहा है। सन का रेज अगर नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा कि ट्रीज जो है एक दूसरे से compete करेंगे, है ना, ताकि सन के रेज को वो ले सके, तो ट्री हाइट जो होगा कितना, 42
40 to 60 मीटर्स तक आपको जाता हुआ दिखेगा, जस्ट फॉर सनलाइट। लाइक अगर प्राइमरी उसको देखिएगा तो ये आपको सनलाइट के लिए जो है ऊपर तक ये लोग जाते हैं, ठीक है, बिकॉज इतने थिक ग्रोथ हो जाती है ना कि एकदम इनको जो है ना धूप ही नहीं मिलती, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि किस तरह के ट्रीज होंगे, तो हार्डवुड ट्रीज, और इस कारण से इकोनॉमिकली नॉट वाइबल, क्योंकि इनको काटना मुश्किल है, ले जाना मुश्किल है, बहुत भारी होते हैं ये सारी चीजें, और प्लस बड़े बड़े भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना। एनुअल रेनफॉल इतना था 200 सेंटीमीटर एंड अबव। टेम्परेचर, टेम्परेचर के केस में आपको 22 डिग्री सेल्सियस एंड अबव के केस में ही ये जनरली आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं फाइनली कि कौन कौन से ट्रीज आपको मिलेंगे। तो ट्रीज में कौन कौन से इसमें मिलेंगे आपको, इसमें मिलेगा रोजवुड, एबनी, महोगनी। रोजवुड, एबनी, mahogany, एंड एरियाज कौन कौन सा था याद करिए, तो वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट है ना, अंडमान निकोबार, और कौन सा, देखिए तो वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, राइट, और कुछ एरियाज ऑफ क्या, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। तो सम एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है। ये आज के क्लास का यहीं पे इसको एंड करेंगे, बिकॉज जो है इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा ना, जैसे इसके बाद हम लोग आएंगे डेसिडियस पे, तो डेसिडियस जो है वो थोड़ा सा टाइम भी लेगा, बस वो खत्म नहीं हो पाएगा। तो आई डोंट वांट टू स्टार्ट समथिंग दैट इज नॉट कंप्लीटेड इन दिस पर्टिकुलर क्लास। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से शुरू करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्लाइमेट देख लिया, रेनफॉल देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने सॉइल देख लिया, अब नेचुरल वेजिटेशंस, और इसके बाद हम लोग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को देख करके ये पूरा सेक्शन एक साथ ही खत्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में नेचुरल वेजिटेशन तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, उसके बाद वाला जो है क्रॉप्स को भी नेक्स्ट क्लास में ही देख लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा एंड ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक यू।